पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि महाद्वीप के बारे में, सातों महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो महासागर है। देखिए ये महासागर, इसको इंग्लिश में जो कहते हैं ओशियन कहते हैं। देखिए महासागर क्या होता है। देखिए पृथ्वी के सतह पर जो होता है ये विशाल खारे पानी जल के बेसिन जो है, यानी पृथ्वी के सतह के बेसिन पर जो है विशाल खारे पानी का जल के निकाय को या जल के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। देखिए महासागर जो होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और इसी को एक और होता है सागर, सागर या समुद्र। अब ध्यान दो महासागर और सागर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो महासागर होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वृहद क्षेत्र होता है, इसमें खारे पानी का एक विशाल संग्रह होता है। वहीं सागर जो होता है किसी देश के या किसी भूमि के जो है वो उसके निकट होता है, जहां पर जो है नदियां जाकर गिरती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सागर या समुद्र कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए देखिए जो सागर होता है इसका मुंह हमेशा जो है महासागर की ओर खुला रहता है। जैसे देखिए सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो मेरा मुंह आपकी तरफ है और आप कैमरे के पीछे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो संख्या में हम क्या है, कम है, तो संख्या में हम कम है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो गए, हम क्या हो गए, सागर। तो आप लोग कैमरे के पीछे पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो गए, महासागर, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। तो मेरा मुंह किधर खुला हुआ है, आपकी ओर खुला हुआ है, तो आपकी बहुत बड़ा क्षेत्र है, यानी बहुत बड़ा खारे पानी का जल का संग्रह है, तो आप इस हिसाब से हो गए महासागर और हम क्या हो गए, सागर। उम्मीद करते हैं आपको सागर और महासागर समझ में आया होगा। और एक चीज और है कि जो महासागर होता है ये किसी जमीन से नहीं सटता है, ये किसी भी देश के जमीन से या किसी भी महाद्वीप से आकर नहीं सटता है, ठीक है। और सटता क्या है, सटता है सागर, ठीक है। तो सागर का जो है स्थानीय नाम भी आ जाता है। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा अरब सागर, ठीक है, तो अरब के नाम पर जो है, जो अरब कंट्री है, ठीक है, अरब देशों के संबंध जो है, तो अरब के नाम पर जो पड़ा है उसका नाम हो गया अरब सागर। आप देखिएगा जो अरब सागर है उसका मुंह किधर खुला हुआ है, महासागर के तरफ। तो कौन महासागर है, तो अरब का जो अरब सागर का जो मुंह है वो हिंद महासागर की ओर खुला हुआ है, ठीक, तो ये हिंद महासागर की ओर अरब सागर का मुंह खुला हुआ है। तो आप कहिएगा सर महासागर और सागर तो समझ में आ गया, लेकिन ये खाड़ी किस खेत की मूली है। तो देखिए ये खाड़ी कुछ भी नहीं है, तो खाड़ी भी वही चीज है। देखिए खाड़ी क्या है, इसको खाड़ी तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसका भी अलग अलग नाम है। खाड़ी को कहते हैं बे, जैसे आप पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, कभी कभी गल्फ पढ़े होंगे, ठीक, तो ये सब खाड़ी है। अब देखिए खाड़ी क्या होता है, खाड़ी भी एक तरह का सागरे होता है। तो इसमें खाड़ी में क्या होता है, तो खाड़ी जो होता है वो तीनों ओर से जमीन से घिरा हुआ रहता है। खाड़ी क्या होता है, तीनों ओर से जमीन से घिरा हुआ रहता है और एक और मुंह इसका भी जो है वो महासागर की ओर खुला हुआ रहता है। एक और इसका भी जो मुंह होता है वो महासागर की ओर खुला हुआ रहता है। तो आपने देखा होगा जैसे बंगाल की खाड़ी लेते हैं, ठीक, बंगाल की खाड़ी, इसका देखिएगा ये तीन ओर से घिरा हुआ है, यानी भारत वाला एरिया, बीच में फिर बांग्लादेश और उधर म्यांमार थाईलैंड वगैरह सब वाला एरिया आ जाता है, और बीच में जो समुद्र है तो उसको हम बोल देते हैं खाड़ी। अब देखिए बंगाल की खाड़ी का जो मुंह है वो भी कहां पर खुला हुआ है, हिंद महासागर की ओर खुला हुआ है, हिंद महासागर की ओर खुला हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग तीन चीज समझ में आया कि महासागर क्या होता है, उसके बाद सागर या समुद्र क्या होता है, उसके बाद खाड़ी क्या होता है, ठीक। एक शब्द और आता है प्रायद्वीपीय, समझे, पेनिनसुला, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो ये प्रायद्वीपीय आप लोग पे छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महासागर में। देखिए इसमें भी हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। तो सबसे पहला जो महासागर है वो क्या है, तो सबसे पहला जो महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि, वो होता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में। दूसरा जो होता है वो दूसरे नंबर पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आ जाता है
अटलांटिक महासागर, इसको इंग्लिश में अटलांटिक ही कहते हैं। और तीसरा जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आ जाता है हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा महासागर का नाम बताओ जो हमारे देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हिंद महासागर, इसको कहते हैं इंडियन ओशियन। और जो चौथा जो महासागर होता है वो होता है आपका उत्तरी ध्रुव महासागर, यानी उत्तरी ध्रुव पर है, तो उसको हम कहते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। फिर अगला जो होता है, देखिए ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि 4 महासागर होता है, ठीक है, एक पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो नीचे वाला एरिया है यानी अंटार्कटिका से ऊपर है, वहां भी एक खुला समुद्र है, ठीक है, तो उसको भी नाम दे दिया एक अलग महासागर का, उसको बोल दिया दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। देखिए जो आर्कटिक महासागर है इसका भी दूसरा नाम है, या इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहेंगे इसको, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के पास है। और इसका भी नाम है, या इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। अब देखिए प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे गहरा भी है, ठीक है, तो इसकी जो गहराई है एक मरियाना ट्रेंच करके है, लगभग 11 किलोमीटर गहराई है प्रशांत महासागर में। और ये जो है वो फिलीपींस के थोड़ा सा आगे है, और अभी मैप में जब हम एशिया का मैप बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, जैसे ग्लोब, जैसे देखिए यहाँ पर ग्लोब है, इसमें जो है प्रशांत महासागर जो है फिलीपींस के पास आगे जो है मरियाना ट्रेंच है, जो लगभग की 11 किलोमीटर गहरा है, यानी सबसे ज्यादा जो गहरा समुद्र है वो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा भी प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक आ जाता है। देखिए प्रशांत महासागर सबसे गहरा हो गया, अटलांटिक महासागर का जो आकृति होता है ये देखिए स्पेशल जो है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उसी के बीच में आता है, और ये एस का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी के बीच में आकर क्या कर लेता है, एस का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसकी जो आकृति है वो एस के आकार, अंग्रेजी के जो है एस के आकार के से है, तो ये है अटलांटिक महासागर। आपने सुना होगा एक टाइटैनिक जहाज का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि 1911 या 12 याद नहीं आ रहा है, तो टाइटैनिक जहाज जो है अटलांटिक महासागर में जो है वहीं पर डूब गई थी, सार्गेसो सागर में, ठीक है, उसका नाम था सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर, ठीक है। टाइटैनिक जहाज 1912 ईस्वी में डूबा हुआ था, ये चला था वहां पे ब्रिटेन से चला था, ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर में डूबे। तो तीसरा जो है हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन है, और एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, ये इंडियन ओशियन। उसके बाद आर्कटिक महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर। ये हम लोगों ने आज देखा, ये 5 महासागर है, ठीक है। अब जो हम आगे देखेंगे वो एशिया के बारे में समझेंगे, और एशिया की सबसे पहले चौहद्दी देखेंगे, और उसमें कितने देश हैं, और उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे सार्क से। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना देखेंगे, इसका मुख्यालय देखेंगे, उसके बाद इसमें कितने देश है। उसके बाद आगे देखेंगे आसियान, ASEAN, आसियान के बारे में देखेंगे, इसका स्थापना देखेंगे, मुख्यालय देखेंगे, वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज छोटा ही वीडियो बनाते हैं, तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, खत्म करें।